क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरमार्केट की शेल्फ पर चमकती हुई बोतलें, रंगीन डब्बे, खुश्क पैकेट्स और मज़ेदार जार्स के अंदर जो रसीले फल छुपे होते हैं वो बागात से शुरू होकर जदीद फैक्ट्रियों में कैसे तब्दील होते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं 10 रसीले फलों की हैरानकुन सफर पर, जहां कुदरती ताजगी जदीद टेक्नोलॉजी से मिलकर सेहतमंद और लजीज प्रोडक्ट्स बनती हैं। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 10 से नंबर 1 तक एक एक करके देखते हैं ये दिलचस्प अमल। नंबर 10, अनार से प्रीमियम जूस तक का सफर। ये अमल सरसब्ज बागात से शुरू होता है, जहां अनार के दरख्त गहरे सुर्ख एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल देते हैं। पके हुए अनार एहतियात से तोड़े जाते हैं और ट्रकों में फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले अनारों को हाई प्रेशर वाटर जेट्स और बुरशी से खूब धोया जाता है। फिर ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीनें रंग और मेयर की बुनियाद पर उन्हें छांटती हैं। अगला मरला दानों की अलैदगी है। खसूसी मशीनें अनार को एहतियात से काटती हैं और छिलकों से रसीले सुर्ख दानों को अलग करती हैं। दानों से कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी की मदद से खालिस जूस निकाला जाता है, जो गर्मी के बगैर होता है, इसलिए कुदरती जायका, रंग और विटामिन्स मुकम्मल महफूज रहते हैं। जूस को कई मराहिल की फिल्ट्रेशन से गुजारकर बिल्कुल साफ और शफाफ बनाया जाता है। आखिर में बोतलें खुदकार तौर पर भरी सील और लेबल लगाकर पैक की जाती हैं। ये प्रीमियम अनार का जूस आपकी सेहत के लिए बेहतरीन तोहफा बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 9, आड़ू से कैन पेचिस तक का सफर। आड़ू का सफर सूरज की तपती धूप में पकने वाले मीठे बागात से शुरू होता है। किलिंग या फ्रीस्टोन आड़ू एहतियात से तोड़े जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पहले बड़े टैंकों में साफ पानी, हाई प्रेशर स्प्रे और बुरशी से खूब धोया जाता है। फिर स्टीम पेलिंग का मरला आता है। गर्म भाप छिलके को नरम कर देती है और वो आसानी से अलग हो जाता है बगैर केमिकल के। गुठली निकालने और स्लाइसिंग की मशीनें आड़ू को यकसा टुकड़ों में काटती और गुठली अलग करती है। ऑप्टिकल सॉर्टिंग और दस्ती चेक से सिर्फ बेहतरीन टुकड़े मुंतखब होते हैं। मुंतखब टुकड़ों को धात के डब्बों में भरा जाता है। मीठा शरबत डाला जाता है, हवा निकालकर सील किया जाता है और फिर हाई टेम्परेचर पर जरासीम खुशी की जाती ताकि महीनों तक ताज़ा रहे। आखिर में लेबल लगाकर कार्टनों में पैक होकर मार्केट पहुंचाया जाता है। नंबर 8, पलम से ताज़ा खुश्क और कैंड प्रोडक्ट्स तक का सफर। पलम का सफर बाहर के बागात से शुरू होता है, जहां हवा और मक्खियां फल लगाती हैं। पककर मिठास चेक करने के बाद एहतियात से तोड़ी जाती हैं। फैक्ट्री में पहुंचकर साफ पानी से खूब धोया जाता है और जदीद मशीनें साइज, रंग और मेयर के लिहाज से छांटती हैं। पलम 4 मुख्तलिफ लाइनों में तकसीम हो जाती है, कुछ ताज़ा पैक, कुछ तेजी से फ्रेज करके मुंजमद, कुछ मीठे शरबत में डालकर कैन में बंद और कुछ एहतियात से खुश्क करके मजेदार सेहत बख्श प्रॉन्स बनाए जाते हैं। तमाम प्रोडक्ट्स खुदकार मशीनों से हाइजीनिक माहौल में पैक होती हैं और दुनिया भर की दुकानों तक पहुंचती हैं। नंबर 7, पपीता से जूस पेवरी और डेजर्ट्स तक का सफर। ट्रॉपिकल फार्म्स के गर्म मरतूब मौसम में पपीते के दरख्त बड़े नारंगी फल देते हैं। पके हुए पपीते हाथ से चेक करके तोड़े जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। यहाँ वाटर जेट्स और बुरशी से बैरूनी जिल्द खूब साफ की जाती है। फिर ऑटोमेटिक मशीनें मोटी सब्ज जिल्द उतारती हैं। पपीते को दरमियान से काटकर स्याह बीज अलग किए जाते हैं और रसीला नारंगी गोश्त आगे बढ़ता है। गोश्त को पल्पिंग मशीनों में हमवार पेवरी में तब्दील किया जाता है, जिसे इसे जूस फिल्टर करके बोतलों में भरा जाता है। स्लाइसेस खुश्क करके चिप्स बनाए जाते हैं और जदीद ओन्स में मुख्तलिफ जायकों के साथ मिक्स करके गोरमेट डेजर्ट्स तैयार किए जाते हैं। आखिर में तमाम प्रोडक्ट्स रोबोटिक आर्म से लेबल लगाकर पैक होती हैं। नंबर 6, ऑरेंज से खालिस ऑरेंज जूस तक का सफर। ये सफर वसी संतरे के बागात से शुरू होता है, जहाँ सूरज की धूप में मीठे रसीले ऑरेंज पकते हैं। पके हुए ऑरेंज एहतियात से मशीनों या हाथ से तोड़े जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। फैक्ट्री में पहले हाई प्रेशर वाटर जेट्स और बुरशी से खूब धोया जाता है। फिर ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीनें साइज और मेयर की बुनियाद पर छांटती हैं। जदीद एक्सट्रैक्टर मशीनें ऑरेंज को निचोड़कर खालिस जूस निकालती हैं, जबकि छिलका अलग हो जाता है। जूस को फौरी फिल्ट्रेशन और पेस्टराइजेशन से गुजारा जाता है ताकि ताजगी बरकरार रहे। आखिर में खुद का लाइन पर बोतलें या कार्टन भरे, सील और लेबल लगाकर पैक किए जाते हैं। नंबर 5, सेब से जूस और एप्पल सॉस तक का सफर। सेब के बागात से शुरू होता है, जहाँ मुख्तलिफ अकसाम के क्रिस्पी, मीठे और तेजाबी सेब पकते हैं। पके हुए सेब एहतियात से तोड़े जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। पहले हाई प्रेशर वाटर से धोया जाता है, फिर ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीनें रंग, साइज और नकाइस चेक करती हैं। मशीनें सेब को काटती, गुठली और छिलका अलग करती हैं। गोदे को पल्प या जूस निकालने वाली मशीनों में डाला जाता है। जूस वाले हिस्से को कोल्ड प्रेस या फिल्टर कर
करके साफ कुदरती सेब का जूस बनाया जाता है। सास वाले हिस्से को पकाकर मिठास एडजस्ट करके गाढ़ा एप्पल सास तैयार किया जाता है। आखिर में बोतलें या जार्स खुदकार लैंड पर भरे, सील और लेबल लगाकर पैक किए जाते हैं। ताज़ा जूस या मजेदार सास आपके मेज पर तैयार। नंबर 4, अंगूर से जूस और रेशंस तक का सफर। अंगूर के वसी बागा से शुरू होता है, जहां सुर्ख, सब्ज और स्याह अंगूर खोशों में पकते हैं। पके खोशे एहतियात से काटे जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। यहाँ वाटर जेट से धोया जाता है और सोर्टिंग मशीनें खराब दाने अलग करती हैं। जूस के लिए अंगूरों को क्रश करके रस निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है और बाज़ औकात पेस्टोराइज करके बोतलों में भरा जाता है। रेशंस खुश्क अंगूर के लिए मुंतखब अंगूरों को एहतियात से धूप या जदीद ड्राइंग टनल्स में खुश्क किया जाता है ताकि मिठास मुर्तकिज हो जाए। आखिर में जूस की बोतलें और रेशंस के पैकेट्स लेबल लगाकर पैक होकर मार्केट पहुंचते हैं। कुदरती मिठास का खजाना। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी से जैम और फ्रेज्ड बेरीज तक का सफर। नाजुक स्ट्रॉबेरी के खेतों से शुरू होता है, जहां सुर्ख रसीले बेरीज एहतियात से हाथों से तोड़ी जाती हैं ताकि नुकसान न हो। फैक्ट्री में जल्द पहुंचाई जाती हैं क्योंकि ये जल्दी खराब हो सकती है। पहले नरम वाटर स्प्रे से धोया जाता है, फिर ऑप्टिकल मशीनें रंग और साइज चेक करती हैं। जैम के लिए स्ट्रॉबेरी को क्रश करके पकाया जाता है। शुगर और पेक्टिन शामिल करके गाढ़ा चमकदार जैम बनाया जाता है। फ्रेज्ड बेरीज के लिए बेहतरीन स्ट्रॉबेरीज को तेजी से इनफरादी तौर पर फ्रेज किया जाता है ताकि ताजगी और शक्ल बरकरार रहे। आखिर में जार्स में जैम भरा जाता है या फ्रेज्ड बैग्स पैक किए जाते हैं। मीठी सुर्ख लज्जत साल भर दस्तयाब। नंबर 2, अमरूद से जूस और जेली तक का सफर। अमरूद का सफर खुशबूदार बागा से शुरू होता है, जहां सब्ज या गुलाबी अमरूद मीठे और विटामिन सी से भरपूर पकते हैं। पके हुए अमरूद एहतियात से तोड़े जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। यहाँ हाई प्रेशर वाटर जेट्स और नरम बुरशी से खूब धोया जाता है। फिर ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीनें रंग, साइज और मियार चेक करती हैं। मशीनें अमरूद को काटती, सख्त बीज और छिलका अलग करती हैं। रसीला गोदा पल्पिंग मशीनों में हमवार पेवरी में तब्दील होता है। जूस के लिए पेवरी को फिल्टर करके खालिस ताज़ा अमरूद का जूस बनाया जाता है। जेली के लिए पेवरी को बड़ी केतलियों में पकाया जाता है। शुगर और कुदरती पेक्टिन शामिल करके गाढ़ी चमकदार जेली तैयार की जाती है। आखिर में जूस की बोतलें या जेली के जार्स खुदकार लाइन पर भरे, सील और लेबल लगाकर पैक किए जाते हैं। विटामिन सी का मजेदार जरिया तैयार। नंबर 1, तरबूज से जूस और सीडलेस चंक्स तक का सफर। तरबूज का सफर वसी खेतों से शुरू होता है, जहां बड़े बड़े सब्ज तरबूज सूरज की धूप में रसीले और मीठे पकते हैं। पके हुए तरबूज एहतियात से काटे जाते हैं और फैक्ट्री पहुंचाए जाते हैं। पहले बड़े वाटर टैंकों और स्प्रे से बैरूनी छिलका खूब धोया जाता है। फिर खसूसी मशीनें मोटा सब्ज छिलका उतारती हैं और सुर्ख गौदे को अलग करती हैं। गौदे से बीज अलग करने वाली जदीद मशीनें काम करती हैं। फिर रसीले हिस्सों को यकसा चंक्स में काटा जाता है या जूस निकाला जाता है। जूस को कोल्ड प्रेस और फिल्ट्रेशन से साफ ताज़ा तरबूज का जूस बनाया जाता है। चिंक्स को प्लास्टिक ट्रे या कप में पैक करके फ्रिज में रखने के लिए तैयार किया जाता है। आखिर में बोतलें या पैक खुदकार तौर पर भरे, सील और लेबल लगाकर मार्केट पहुंचते हैं। गर्मियों की सबसे रसीली ताजगी साल भर दस्तयाब। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मजेदार वीडियो। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग के ऐसे दिलचस्प अमल देखना पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मजीद ऐसे मालूमाती टूर्स देख सकें।